इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने बहरीन पर दागे ड्रोन। अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना। होर्मुज में फिर से छाया संकट। ईरान अमेरिका के बीच फिर से युद्ध। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका द्वारा किए गए रात भर के हवाई हमलों के बाद ईरान ने शनिवार को बहरीन को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमला किया है, जबकि दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में एक जहाज पर भी हमला हुआ है। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की ओर से अमेरिकी एयर स्ट्राइक के जवाब में की गई है। फारस की खाड़ी में हुए ये हमले इस बात का संकेत है कि मिडिल ईस्ट में स्थिति एक बार फिर से नियंत्रण से बाहर हो सकती है, जबकि हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए अंतिम समझौते की दिशा में एक अंतरिम सहमति बनी थी। अमेरिका ने ये हवाई हमले गुरुवार को होर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर ईरानी ड्रोन के हमले के जवाब में किए थे। इस तरह से लगातार हमलों ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की नाजुक स्थिति को एक बार फिर से उजागर किया है। इस बीच अमेरिकी नौसेना की निगरानी में काम करने वाली एक बहुराष्ट्रीय समुद्री संस्था ने शनिवार को घोषणा की कि ओमान के पास होर्मुज में समुद्री मार्ग का विस्तार किया जाएगा ताकि आने और जाने वाले जहाजों की आवाजाही सुचारू हो सके। इसे ईरान के साथ नए फ्लैश पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। बहरीन ने की ईरान के ड्रोन हमले की निंदा। दोस्तों, इस बीच बहरीन पर ईरान का हमला सहयोग नहीं माना जा रहा है। बहरीन ईरान के सबसे मुखर आलोचकों में से एक है और वहां अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मुख्यालय भी स्थित है। हाल ही में बहरीन ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मेजबानी की थी, जहां खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई थी। बैठक में ईरान के हमलों को रोकने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह खुला रखने की मांग की गई थी। बहरीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि ईरानी ड्रोन देश को निशाना बना रहे हैं। मंत्रालय ने इसे नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा के लिए खुला खतरा बताया है। वहीं ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने सरकारी एजेंसी IRNA के जरिए बयान जारी किया है। उसने कहा है कि क्षेत्र में अमेरिकी आतंकवादी सेना के कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है, हालांकि उसने हमले वाली जगह को नहीं बताया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाज पर हुआ हमला। ब्रिटिश सेना के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि शनिवार को होर्मुज में एक टैंकर पर हमला हुआ। हालांकि चालक दल सुरक्षित है। फिलहाल किसी ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन संदेह ईरान पर जताया जा रहा है। जहाज पर हमले की खबर के तुरंत बाद अमेरिकी नौसेना की निगरानी में काम करने वाले ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने कहा कि ओमान के तट के पास समुद्री मार्ग का विस्तार किया जा रहा है ताकि जहाजों की आवाजाही दोनों दिशाओं में हो सके। ईरान पहले ही कह चुका है कि जहाजों को उसके निर्देशों का पालन करना होगा और उसने चेतावनी दी है कि वह होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलना शुरू कर सकता है। दुनिया के कुल तेल और प्राकृतिक गैस का लगभग 5वां हिस्सा इस मार्ग से गुजरता है। अमेरिका और खाड़ी देशों ने ईरान की इस मांग को खारिज किया है। दुनिया भर में होर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग माना जाता है, हालांकि यह ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में आता है। ज्वाइंट मैरीटाइम इंफॉर्मेशन सेंटर ने अपने बयान में चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में जहाजों के लिए काफी गंभीर खतरा बना हुआ है।